कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन किए जाने को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी से बदसलूकी की और उसका कॉलर पकड़कर खींचने लगी। प्रदर्शनकारियों को पुलिस मौके से हटाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान रेणुका चौधरी ने एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। इसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह रेणुका चौधरी की पकड़ से उस पुलिसकर्मी को छुड़ाया और कांग्रेस नेत्री को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। ज़्यादातर राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता राजभवनों का घेराव कर रहे हैं। तेलंगाना में भी इसी तरह के प्रदर्शन के दौरान रेणुका चौधरी ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी करते हुए उसका कॉलर पकड़कर खींचा था। मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ऑटो, ट्रक मालिकों के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेहद ज़रूरी जानकारी साझा की है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। गडकरी ने कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा, मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे। सेना में 4 साल की सेवा के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि युवाओं की मांग सही है। उन्होंने मोदी सरकार को भी नसीहत दी है कि युवाओं के सिर्फ 4 साल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी देश सेवा का मौका देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सेना में भर्ती केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ से विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज़ है, उनकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है। हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बांधकर मत रखिए। केंद्र सरकार से अपील, युवाओं को 4 साल नहीं पूरी ज़िंदगी देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। पिछले 2 साल से सेना में भर्तियां ना होने की वजह से जो ओवर एज हो गए उन्हें भी मौका दिया जाए। भाजपा सरकार में यूपी के कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर समेत कई जिलों में सीएम योगी की हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कानून के अनुसार ही काम करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा है कि यह किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि गलत तरीके से निर्माण कार्य कराने वालों पर कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि कोई भी इमारत गिराने से पहले संबंधित पक्ष को नियम अनुसार नोटिस दिया जाता है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता जमीयत उलमाए हिंद और अन्य की ओर से अपनी दलील रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कार्रवाई कुछ खास वर्गों और पक्षों के खिलाफ ही होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई से पहले उनके पक्ष को न तो सुना जाता है और न ही पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। यह एक तरफा कार्रवाई है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के जहानाबाद, नवादा और सहरसा में छात्रों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायक अरुणा देवी पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी पर जमकर पत्थरबाजी किए गए। यह हमला उस वक्त किया गया जब विधायक नवादा पहुंची थी। विधायक ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। अब आए तो उन्होंने हमला कर दिया। गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ी के अंदर अभी भी बांस है। इस हमले में बॉडीगार्ड, ड्राइवर और एक कार्यकर्ता को चोट लग गई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दरअसल विधायक अरुणा देवी बरसलिंगज से नवादा को उतार रही थी। इसी दौरान वे जाम में फंस गई, जिसके बाद उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने नवादा में भाजपा कार्यालय पर भी हमला किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और आग भी लगाई।